बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की आमद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की आमद और इस्तकबाल की तैयारी पहले से ही शुरू कर देते थे। जैसे ही हम किसी ख़ास मेहमान की आमद से पहले घर को साफ करते हैं, अनवाओ इक़साम के लवाज़मात तैयार करते हैं, मेहमानों की खातिर मदारत का एहतमाम करते हैं, मेहमानों के लिए इज्जत और एहतराम और तकरीम से खुद को मुनव्वर करते हैं ताकि आने वाला मेहमान हमसे राजी और खुशी खुशी रुखसत हो। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक भी एक ख़ास मेहमान है। जैसे आने वाला ख़ास मेहमान मेज़बान के लिए तहाइफ लाते हैं, इसी तरह रमज़ानुल मुबारक अपने साथ रहमतों, बरकतों, नेमतों और दोज़ख से निजात का परवाना लिए रोज़ेदारों के लिए कीमती तहाइफ की सूरत में आता है। और रमज़ानुल मुबारक जैसी ख़ास मेहमान के लिए हमें रोज़ा, तरावी, नफल, तिलावत कुरान, हकूकुल इबाद और हकूकुल्लाह की पैरवी करके अल्लाह के इस मेहमान को राज़ी करना चाहिए। सिर्फ 30 दिन इस मेहमान के लिए वक्फ कर देने चाहिए। अपना एक एक लम्हा मेहमान को खुश करने में लगा देना चाहिए ताकि ये मेहमान रुखसत हो तो हमें दोज़ख से निजात और जन्नत में जाने का टिकट थमा जाए। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान की आखिरी तारीख को खुतबा दिया और फरमाया, ऐ लोगो, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा महीना साया फगर होने वाला है। ये बड़ी बरकत वाला महीना है। ये वो महीना है जिसकी एक रात ऐसी है कि 1000 रातों से अफजल। अल्लाह ताला ने इस महीने के रोज़े फ़र्ज किए हैं और इसकी रातों के क़याम को नफल करार दिया है। जिस शख्स ने इस महीने में कोई नेकी करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश की तो वो उस शख्स की मानत है जैसा कि दूसरे दिनों में फ़र्ज अदा करने पर मिलता है, और जिसने इस महीने में फ़र्ज अदा किया वो ऐसा है जैसे दूसरे दिनों में 70 फ़र्ज अदा किए। और रमज़ान मुबारक सब्र का महीना है। सब्र का सवाब जन्नत है। ये एक दूसरे के साथ हमदर्दी का महीना है। ये वो महीना है जिसमें मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। अगर कोई शख्स इसमें किसी रोजेदार का रोजा खुलवा दे तो वो उसके गुनाहों की मग़फ़िरत और उसकी गर्दन को दोज़ख की सजा से बचाने का जरिया है, और इसके लिए इतना ही अजर है जितना इस रोजेदार के लिए रोजा रखने का है। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हम में से हर एक को तो ये तौफीक मुयस्सर नहीं है, किसी रोजेदार का रोजा खुलवाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ये अजर उस शख्स को भी देगा जो किसी रोजेदार को दूध की लस्सी से रोजा खुलवा दे, या एक खजूर खिला दे, या एक घूंट पानी पिला दे। और जो शख्स किसी रोजेदार को पेट भर के खाना खिला दे तो अल्लाह ताला इसे मेरे हौज से पानी पिलाएगा, फिर इसे प्यास महसूस नहीं होगी, यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। रमज़ानुल मुबारक उम्मत मुहम्मदिया के लिए एक अनमोल तोहफा है। ये एक अजीम दौलत है, एक खजाना रहमत है। इस बाबरकत महीने का हर पल मुसलमानों के लिए बख्शिश का जरिया है। रमज़ानुल मुबारक का हर अशरा रोजेदारों के लिए खैर बरकत का बायस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान के आगाज़ में रहमत है, बिस्त में मग़फ़िरत और आखिरत में दोज़ख से रिहाई है। रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही इस्तकबाल की तैयारी कर लें, अभी से नियत कर लें। आपने इस रमज़ान मुबारक में अपने गुनाहों को माफ़ करवाना है, अल्लाह ताला को मनाना है वो कोताहियाँ जो हम पूरा साल करते रहे हैं। इस बाबरकत महीने में इनसे खुद को दूर रखना है। रोज़ाना रोज़ेदारों को रोज़ा अफ्तार करवाना है। अपने रोज़े में इखलास और तकवा पैदा करना है। रोज़े का मकसद हासिल करना है। अपने अमाल का मुहासबा करना है। पिछले रमज़ान में जो अमाल नहीं कर सके इस साल वो सब करने हैं। ज़कात और सदक़ात के ज़रिए खुले दिल से अल्लाह की राह में खर्च करना है। अल्लाह के इस मेहमान को राज़ी और खुशी रुखसत करना है ताकि जब ये मेहमान रुखसत हो तो अल्लाह के हजूर पेश होकर हमारी शिकायतें न लगाए, बल्कि हम सब का नाम ले लेकर अल्लाह से हमारी तारीफ़ें करें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। हमारे चैनल स्टोरी वर्ड को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें
تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کا نگہبان ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔